भारत की उपलब्धियां। दोस्तों, आजादी के बाद भारत का सफर रोमांच से भरा हुआ था। एक रोलर कोस्टर राइड की तरह भारत कभी ऊपर गया और कभी बिल्कुल ही नीचे आ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं शेखर बंदोपाध्याय की लिखी फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर की बुक समरी। अब हम आजादी के बाद भारत की आज तक की कुछ उपलब्धियों की बात करेंगे। वैसे तो भारत ने पिछले 75 सालों में काफी कुछ हासिल किया है। इसी के चलते भारत आज सुपर पावर बनने की राह पर है। ऐसा नहीं है कि भारत ने पिछले 75 सालों में सिर्फ तरक्की ही की है। भारत ने भी बाकी देशों की तरह काफी गलतियां की हैं और उन गलतियों से सीखा भी है। लेकिन आज हम केवल भारत की कुछ बहुत ही बेहतरीन उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। ये भारत की आजादी के बाद की वो उपलब्धियां हैं जिन्हें याद करके हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। भारत की आजादी के एक साल बाद 1948 में ही एक बड़ी उपलब्धि भारत के हाथ आई थी। उस साल हुए लंदन ओलंपिक्स में आजाद भारत की हॉकी की टीम ने ब्रिटेन को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। यह हॉकी टीम आजाद भारत के बुलंद इरादों को दिखाती थी। आजादी के बाद भारत की एक और बड़ी उपलब्धि थी संविधान। भारत के संविधान को बनाने में 2 साल 18 महीने और 11 दिन लगे थे। भारत का संविधान आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा लिखा गया संविधान है। उस समय के नेताओं ने इस संविधान पर काफी काम किया था। वो चाहते थे कि सभी भारतीयों को समान अधिकार मिले, सभी को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। भारतवासियों को जात पात धर्म से ऊपर रखकर ये संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सभी को आगे ले जाने की बात करता है। ये संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ, जिसे भारतवासी आज गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगली उपलब्धि थी भारत की 1965 में, जब भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हरा दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 और 1999 में भी युद्ध हुए थे और हर बार पाकिस्तान को मुंह की ही खानी पड़ी थी। दोस्तों, आपने वो तस्वीरें तो देखी ही होंगी जब भारतीय वैज्ञानिक साइकिल पर रॉकेट्स के पुर्जों को ले जा रहे थे। वहां से भारतीय स्पेस एजेंसी ने अपना सफर तय किया और आज ये विश्व की एकमात्र स्पेस एजेंसी है जिसने पहली बार में ही अपना रॉकेट मंगल ग्रह पर पहुंचाया। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की नींव 1969 में रखी गई। इसके बनने के पीछे होमी भाभा और विक्रम साराभाई का भी बहुत बड़ा हाथ था। इसरो आज भारत का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहा है। चंद्रयान, मंगलयान जैसे मिशंस ने पूरी दुनिया में इसरो ने अपना लोहा मनवाया है। इसरो के आने वाले मिशंस जैसे आदित्य और गगनयान इसे और भी ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। अगली उपलब्धि थी 1974 और 1998 में भारत द्वारा किए गए न्यूक्लियर टेस्ट, जिसके बाद भारत के पास भी न्यूक्लियर शक्तियां आ गईं। अगली उपलब्धि है 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। 1983 में भारत की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप अपने नाम किया। ये भी भारत की एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसी के बाद भारत में क्रिकेट बहुत पॉपुलर हुआ और आज इस गेम में भारत शिखर पर पहुंच गया है। क्रिकेट ने हमें राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी दिए, जिन्होंने भारत का नाम बहुत रोशन किया है। इसके बाद फिर से 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2007 में T20 वर्ल्ड कप की जीत भारत की क्रिकेट से जुड़ी कुछ और उपलब्धियां हैं। इन्हीं के चलते आज भारत में क्रिकेट बहुत पॉपुलर है और इस खेल में भारत एक मजबूत टीम मानी जाती है। इसके बाद बड़ी उपलब्धि थी LPG रिफॉर्म्स, जिन्हें 1991 में लाया गया, जिसके चलते भारत ने दूसरे देशों के साथ व्यापार करना शुरू किया और आज भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका नतीजा यह है कि आज भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर चल रहा है। अगली उपलब्धि 2005 में भारत में शुरू हुआ राइट टू इंफॉर्मेशन है, जो भारत में सरकार और इसके काम करने के तरीकों में ट्रांसपेरेंसी लेकर आया। 2006 में भारत और रूस दोनों ने साथ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाई। ब्रह्मोस आज दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। शुरुआती कई सालों तक रूस इस मिसाइल के 65% से भी ज्यादा पार्ट्स अपने देश में बनाता था, लेकिन आज 65% तक के पार्ट्स भारत खुद बनाता है। अब तो भारत इस मिसाइल को अलग अलग देशों में भी एक्सपोर्ट कर रहा है।
2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में भारत की बहुत बड़ी जीत हुई जब अभिनव बिंद्रा ने पहली बार भारत को शूटिंग में गोल्ड मेडल दिलाया, जो कि इंडिविजुअल स्पोर्ट में भारत का पहला गोल्ड मेडल था। इसके बाद 2021 में हुए टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा भी गोल्ड मेडल जीतते हैं और भारत का नाम रोशन करते हैं। 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक से भारत ने पाकिस्तान समेत भारत का बुरा चाहने वाले सभी देशों को ये बता दिया कि भारत के फौजी अपने देश और देशवासियों की सुरक्षा के लिए अब घर में घुसकर भी मारेंगे। ये उपलब्धि भारत के सैन्य बल और सेना की क्षमता को दिखाती है। दोस्तों, भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं। भारत एक सुपर पावर बनने की राह पर चल पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी अभी भी बाकी है। ये कमी हम भारतवासियों को एक साथ मिलकर पूरी करनी होगी। हमारा काम यह है कि हम भारत को आगे ले जाने के लिए अपना काम पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ करें, तभी यह देश एक सुपर पावर बन पाएगा। दोस्तों, शेखर बंदोपाध्याय की लिखी इस बुक से हमें भारत के आधुनिक इतिहास के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। इससे हमें जानने को मिला कि भारत किस तरह ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा बना और किस तरह ब्रिटिश हुकूमत से भारत ने अपने आप को आजाद करवाया। अपने इतिहास को जानना हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। ये हमें हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए बलिदान को जानने में मदद करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमें भविष्य में सही फैसले लेने में भी मदद करता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस बुक समरी से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा और आपको ये समरी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए आप